नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3 - √5 जो है से कैसे एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए, इस 3 - √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसके हम उल्टा व्युत्क्रम मान लेते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 3 - √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अतः जैसे ही परिमेय मान लीजिए 3 - √5 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे, तब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग जानते होइएगा कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसीलिए 3 - √5 को हम क्या कर लिए? P/Q के रूप में लिख दिए। जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। Q इसलिए 0 के बराबर नहीं हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे अगर हम Q के 0 के बराबर कर देंगे तो वो जो है अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही नहीं। अतः क्या किए हैं? 3 - √5 बराबर P/Q हो गया। तो यहाँ 3 हम यही छोड़ दिए हैं। और देखिए, चूंकि ई परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय इधर से परिमेय वाला पार्ट्स को हम उस साइड लेके चले गए हैं और उधर लेके जा करके इधर जो देख रहे हैं, ये जो √5 अपरिमेय संख्या है, इसको इस साइड लेके चले आए हैं। अब देखिए, इसके बट्टा में हम क्या करते हैं? इसके बट्टा में नहीं पूछा तो 1 है और 1 और Q का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो Q हो जाएगा। यहाँ पर अब कोना कोनी इसको गुना हो जाएगा 3Q, तो 3Q माइनस P/Q हो जाएगा। अब जब इतना काम आप कर लीजिएगा तो देखते हैं हम क्या, जो ई वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जो बट्टा में है, तो ये हो जाता है परिमेय संख्या एक प्रकार का। और इधर जो √5 आया है, जो इस साइड से इस साइड आया है, ये आ जाता है एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं, आप देखिएगा तो ई पार्ट्स परिमेय है और ई पार्ट्स अपरिमेय है। कभी भी ऐसा यहाँ नहीं हो सकेगा क्योंकि देखिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप कहिएगा जी 1 किलो सोना 1 किलो चांदी, मान लीजिए 1 किलो मिट्टी और 1 किलो सोना बराबर नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों का किलो अवश्य ही समान है, लेकिन उसका मूल्य जो है सब बराबर नहीं होगा। इसलिए ये एक परिमेय संख्या और वो एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकेगा। तो इसलिए यहाँ हम लिख दिए हैं, यहाँ विरोधाभास है क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, यहाँ बराबर है। अतः ये बात हो नहीं सकता है, तो विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास हो गया क्योंकि एक परिमेय संख्या जो एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया, अतः यह हम नहीं मान सकते हैं। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारा मानना तो गलत हो गया, तो 3 - √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।